बम ठोकता उन्होंने कहा ना उसके इज्जत खोलो स्टेशन खोलो खुली होते क्या खोलता पहले खुली होते क्या के सामने वो झूठ बोल रहे थे तो ये भी झूठ बोल रहे थे कि बच्ची तो पुलिस के एसएचओ ने नीचे के अधिकारियों ने एसपी को कहा कि बच्ची पहले भी भग चुकी एक दो बार, जबकि ये बात पूरी तरह झूठ है। और एसपी साहब ने उस बात को, मैंने कहा आप कैसी बातें करते हो, कहाँ से आप नॉर्मल बना रहा कि बच्ची तो आदतन निकलती है भग जाती है रोज भग रही है, इसका तो ये है, ये कहना चाह रहे थे। उसने जो फीडबैक दिया कि बच्ची ये तो भगती रहती है, उसको मतलब सारा दोष बच्ची पर डाल दिया उन्होंने, तो अपना दोष छिपा लिया। भाई मेरे वो एसपी कह रहा मैं थाने में जा रहा हूँ, एसपी साहब कह रहे थाने में जा रहा हूँ और मैं इसकी मॉनिटरिंग करूंगा, तो इसके अंदर मेरे हिसाब से कुछ काम रात पड़ता आज एक इंडाली के आप सभी बड़े और छोटे भाई और माँ जगदम्बा के समान हमारी माता और बहनें, आपने जो संघर्ष किया, जो थोड़ा आपने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष की वजह से जिला के एसपी साहब ने आपको बुलाया, आपके डेलीगेशन से बात की और नीचे के जो थानेदार डिप्टी जो नीचे के अधिकारी हैं वो एसपी साहब को गुमराह कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि ये बच्ची पहले भी एक दो बार पहले भग गई हो और पुलिस वाले लेके आए, अब फिर चली गई साहब, ये तो रोज जाती है। ये इस तरह की बात नीचे के पुलिस वालों ने एसपी साहब को गुमराह किया। और अब इस मामले में आपने जो संघर्ष किया जिससे आपकी बात वहां तक पहुंची, जिला के एसपी साहब ने ये कहा कि मैं इस मामले को खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं, मैं खुद बगड़ थाने में जाऊंगा। बच्चे के माता पिता भी वहीं थे, परिवारजन भी वहीं थे, आपके गांव के लोग भी वहां साथ थे। और उसके बाद में उन्होंने शाम आज एक बगड़ थाने में जाके और इस मामले के अंदर सारे काम छोड़ के पुलिस को, भैया सारे काम छोड़ो और इस काम में लगो। अबे आप सारे लोगों के राय से कि यदि हम लोग यहाँ पुलिस से लड़ते रहेंगे, पुलिस सारी यहाँ रुकी रहेगी, तो उन गुंडों को, अपराधियों को कौन पकड़ेगा। इसमें नेतागिरी नहीं कर रहा। तो एसपी साहब ने भी इनके समझ में नहीं आई होगी कि मैं 100% पुलिसिंग करूंगा, मतलब किसी के दबाव में नहीं आऊंगा, किसी का कहना नहीं मानूंगा और मैं बच्ची को लेके आऊंगा। अब इस मामले में हो सकता है हमारी बच्ची शाम तक आ जाए और हो सकता है उन्होंने ये भी कहा है कि जिस गाड़ी को पकड़ा है भी, जिस गाड़ी में लेके गए उसको पुलिस ने पकड़ा है भी, वो गाड़ी जिनके नाम है उनके परिवार वालों को पकड़े, उनके साथ वालों को पकड़े, कहीं से भी आकाश पाताल कुछ भी करके और वो बच्ची आए। तो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने जो संघर्ष किया, मेहनत किया, आप लोगों के दबाव में आके और आप लोगों से डर के, और ये पुलिस अब कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया है, तो हम ये चाहते हैं कि माता और बहनें आप घर पधारे, आपके आने से ये काम हुआ है और उम्मीद है कि आज रात तक इसका पर्दाफाश हो जाए। और वो ये कह रहे कि 24 घंटे के अंदर मुझे इसकी पूरी जानकारी दो कि इसमें आपने अब तक क्या किया। 24 घंटे के अंदर मुझे ये फीडबैक चाहिए, जानकारी चाहिए कि अभी तक आप कितने आगे उस मुलजिम तक, उस बच्ची के कितने आप नजदीक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, उस पूरी जानकारी मुझे दें। दूसरी बात यह है कि यदि आप मुख्यमंत्री को बोलेंगे, डीजी को बोलेंगे, किसी को भी, तो वो बात तो एसपी साहब के पास है, काम तो इन्हीं को करना है। तो आप लोगों की यदि राय है, रजामंदी है, तो एक बार पुलिस को इसके लिए कल शाम तक, आज शाम तक रिजल्ट आ जाए, तो उसके बाद अपने से फिर बात कर लेंगे।
और इसके लिए मैं चाहता हूं माता बहनें परेशान आपने हुए, अब ज्यादा परेशान नहीं हो, आप घर पधारे। और दोबारा यदि एक अगले कल शाम तक इसका रिजल्ट नहीं आता है तो माता बहनों को तो रहने दो भैया, अपन को लड़ना पड़ेगा, फिर धरनों को ना फिर सीधी कार्रवाई कराना, ठीक। तो मेरी इस मामले में मैं जानता कि परिवार के परिजन भाई आप लोगों की जो राय है वो मुझे बता दो कि यदि हम यहाँ पुलिस से लड़ते रहे तो पुलिस उन तक पुलिस, ये तो सारी पुलिस तो यदि को रिजल्ट आ जाए मेरे हिसाब से बच्चे आ जाएगी, मेरे हिसाब से। और भी के बाद में नहीं आवे तो आपके माता बहना की तो करो टाड़ आप आंगड़े पर सिर का मंडास महाराजू, ठीक है। और 2 दिन को टाइम देते आप, मन उम्मीद है कि शाम तक एक कर ले को गिलो, उससे कल शाम तक उसको पकड़ के ले कर हमारी माताओं का यहाँ आना ये बहुत बड़ी बात है। पर मैं आपकी ये जो आपने जो तपस्या की है, संघर्ष की, ये खराब नहीं जाएगा, आपका रिजल्ट आएगा। धन्यवाद। डूब मरो भाई, डूब मरो, शर्म करो भाई, शर्म करो, डूब मरो भाई, डूब मरो, शर्म करो भाई, शर्म करो, डूब मरो भाई, डूब मरो। अरे तुम्हारे कहने से थोड़े बहुत तो डूबेंगे, नहीं तो घुटने तक पानी में तो जाएंगे, थोड़े बहुत तो बदल जाएंगे। तुम इतनी जोर से बोलोगे तो डूब के तो नहीं मरेंगे, लेकिन थोड़े बहुत तो पानी के अंदर जाएंगे। ये जो खाकी वर्दी है इससे गुंडागर्दी है, ये जो खाकी वर्दी 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 है, इससे गुंडागर्दी है। ये जो खाकी वर्दी है, इससे गुंडागर्दी है, ये जो खाकी वर्दी है, इससे गुंडागर्दी है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन चोरों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन गुंडों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इस गुंडों का राज बदल दो, ये जो खाकी वर्दी है, इस गुंडों का राज बदल दो। अब मैं बताना चाह रहा हूं, मेरी हमारे जिले के एसपी साहब से बात हुई थी 4 दिन पहले। ये परिजन आए थे, पीड़ित दुखी माँ बाप अपनी 15 साल की मासूम बच्ची के लिए, और मैंने एसपी साहब से रिक्वेस्ट की थी, एसपी साहब ने 2 दिन का नाम लिया था। मैं बताना चाह रहा हूं, आप आंख मीच के सोच लगे वो बच्ची हमारी होती, वो आपकी बेटी होती तो आप इसी तरीके से काम करते क्या? आप अपने आप को उस बच्ची के माँ बाप की जगह खड़े करके सोचना 1 मिनट के लिए, और ऊपर वाले को साक्षी मान के कि यदि वो बेटी हमारी हो तो हम शाम को खाना खा सकते हैं क्या? जिसकी 15 साल की बच्ची का अपहरण हो जाए और उसके बाद में कोई अधिकारियों के कान पे छू नहीं रहे, ये न्याय नहीं हो सकता, ये निकम्मापन नहीं, अपराध है। जिस तरह की बातें करते हैं, मैं इंदाली गांव के मेरे बड़े और छोटे भाई और मां जगदम्बा के समान माता और बहनों से कहना चाहता हूं कि या तो ये जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है, यहाँ का जो यहाँ के आके एक डेलीगेशन लाके हमारे लोगों से बात कर ले, ये सारे का सारा आंदोलनकारी अभी पूरी तादाद के अंदर हम जिला एसपी साहब के साथ अंदर जा रहे हैं। और या तो आप यहाँ के जो लोग कोई जानकारी है, कोई सुन रहे होंगे, मीडिया के बंधु हमारे खड़े हैं यहाँ, या तो आके इनकी मांग, नौकरी नहीं मांग रहे आपसे रोजगार नहीं मांग रहे, आपसे कुछ नहीं मांग रहे, इंसाफ मांग रहे, न्याय मांग रहे अपनी बच्ची के लिए। और वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप लोग जो वर्दी पहन रखी है, आप जो तनख्वाह लेते हो, आपने ये किस लिए लेते हो? या तो आके काम कर दिया जाएगा, घड़ी में टाइम देख लेना, 10 मिनट के बाद में लोग एसपी के चैम्बर के अंदर जाएंगे,
और उसके बाद में आपको लठ चलाना है, डंडा चलाना है, आंसू गैस के गोले फेरने हैं, जो भी कर लेना। हम हमारी बच्चियों के साथ इस तरीके से बर्दाश्त, ये दरिंदगी। अपराधी किस्म का आदमी था, आदमी है, पता नहीं वो बच्ची किस स्थिति में होगी, पता नहीं कितने भेड़िए होंगे उस बच्ची के आसपास, वो जिंदा है भी या नहीं है। इसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी? ये सोचने की नहीं, समझने की जवाबदेही आपकी है। आपको इस बात के लिए ये पुलिस की जिम्मेदारी है, जवाबदारी है। 10 दिन हो गए भटक रहे लोग और 10 मिनट का टाइम शुरू हो गया है। भाई लोग तैयार हो? माता और बहनों आप तैयार हो? बेटी को न्याय दिलाने के लिए आप तैयार हो? अभी मैं बताना चाह रहा हूं, सिर्फ 10 मिनट के अंदर या तो है कि आप इनसे बात करिए, इनको जवाब दिए, और यदि जवाब नहीं देंगे तो ये जनता भूल जाएगी कि आपके शरीर के ऊपर खाकी वर्दी है। इस खाकी वर्दी से लोगों का इकबाल खत्म हो गया, विश्वास खत्म हो गया। ये खाकी वर्दी रक्षक की नहीं, भक्षक की भूमिका में आ गई है। और तो भक्षक हमारे होंगे, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप अपना मोर्चा संभाल लीजिए, हम हमारा मोर्चा संभाल रहे, दो हाथ हो जाएंगे। हम हमारी बच्चों के साथ इस तरीके से एक के बाद एक दरिंदगी नहीं होने लगे। मजाक समझ रखी है हमारी बच्ची है। अरे सोचना, मासूम स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची के साथ 10 दिन से धक्के खा रहे हैं उसको परिजन। किया क्या आपने? किस तरीके से सारे के सारे, फिर कहता है राजेंद्र गुड्डा गाली देता है, आशीष दूंगा क्या तुम्हें? काम किस तरह के कर रहे हो? किस तरह का काम कर रहे हो? मैं कहता हूं खड़ा हो गया। मैंने मेरे 10 साल के मंत्री के काल के अंदर, विधायक काल के अंदर 15 साल में एक नया 30 वर्षों का भ्रष्टाचार किया यदि राजेंद्र गुड्डा ने किसी गरीब के साथ न्याय न किया हो, एक नया पैसे का भ्रष्टाचार किया हो, तो मरती टाइम भगवान मुझे पानी की एक बूंद नसीब नहीं कराएगा, ये मैं कहता हूं। और यदि राजेंद्र गुड्डा ने भ्रष्टाचार किया तो राजेंद्र गुड्डा में कीड़े पड़ेंगे, तुम करो तो तुम्हारे अंदर कीड़े पड़ेंगे। सच से कहता हूं, कोई मारी का लाल होता अंगली उठा के बताए किस तरीके से। अरे जाली जुड़ी लगा था, यार बैठ बात करो, न्याय कर दो ना। जाली लगाओ, हाथदार ढेला रोके, काम ही कर दो ना। ये तो खाकी वर्दी है, ये तो खाकी वर्दी है। इससे गुंडा कर दिए, ये तो खाकी वर्दी है, ये तो खाकी वर्दी है। जाल लगा रहे हैं, आटा काम ही कर लो ना, बाल लग के बढ़ रहे हो। जाल लगाना है, अरे भाई न्याय कर दो ना, अपराधा ने पकड़ दो, मार के बढ़ रहे हो। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 10 मिनट में से 2 मिनट चली गई, 8 मिनट बची है। और हम लोग शांति नहीं करना चाह रहे, हम लोग न्याय चाह रहे हैं, इंसाफ चाह रहे हैं, हमें व्यवस्था नहीं कर रही है। हम लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हमारे आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिंजरे बिंदुगा, पिंजरा के मायने काम क्यों कम करो? चाची बंद कर लियो पिंजरो। अच्छा देख माए बढ़ गया पुलिस वाला, इलाज कर देंगे आगो, सबको करता हो। या तो आप आके डेलीगेशन बात कर रहे हैं, लोगों को क्या मांग रहे हैं आपसे? बच्ची की बरामद की मांग रहे हैं, अपराधी को गिरफ्तार करो। और यदि ये नहीं करेंगे तो भैया पर बैठ के अपनी बातचीत कर ले, अगला स्टेप अपन लेंगे। ऐसे नहीं चलेगा।
ये जो खाकी वर्दी है, इससे गुंडागर्दी है, ये जो खाकी वर्दी है, इससे गुंडागर्दी है, ये जो खाकी वर्दी है, इससे गुंडागर्दी है, ये जो खाकी वर्दी है। इससे गुंडागर्दी है। शर्म करो भाई, शर्म करो, तू करो भाई, तू करो, शर्म करो भाई, शर्म करो। तू करो भाई, तू करो। जोर से बोलोगे जना मरेगा। शर्म करो भाई, शर्म करो, तू मरो भाई, तू मरो, शर्म करो भाई, शर्म करो। तू मरो भाई, तू मरो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, होश में आके काम करो, काम करो भाई, काम करो। होश में आके काम करो। काम करो भाई, काम करो। काम नहीं तो डूब मरो, डूब मरो भाई, डूब मरो, काम नहीं तो डूब मरो। डूब मरो भाई, डूब मरो। ये जो खाकी वर्दी है, इससे गुंडागर्दी है। इन्हीं की वजह से गुंडागर्दी हो रही भैया। ये खाकी वर्दी वाले करा रहे हैं, क्यों नहीं किया काम? ये अभी 6-7 मिनट का टाइम बचा है, या तो कार्रवाई कर लेते हैं, नहीं सबसे पहले इस साल के ऊपर मैं चढ़ूंगा, जो कुछ बिगाड़ लेना। तो 7-8 मिनट का टाइम बिगाड़ लेना। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अब मैं बैठे आ जाऊंगा, नोटा हो जाऊंगा। तो आप इनको ले जाके प्रिजन को एसपी साहब से मिला दो। मैं नहीं दूंगा, मैं तो बिल्कुल नहीं, आप दे दो। अरे मेरी बात करो आप। एसपी साहब से बात हो गई थी, तो कह रहे हैं बुराई आ जाएंगे, परिजन आ जाएंगे, 2 और आना चाह रहे हैं। 2-4 लोग को ले जाओ, इनमें से वो 4 आदमी चले दो, हम 5 आदमी आ जाओ। अरे बच्चे की माँ को अपना मतलब लेडीज में भी 2-3 बोल वाली को लगाए थे, तो भेज दो भाई। और जो वाले काटन वाले भेज दो। वो ज्ञापन करे हैं। ज्ञापन जो मदद करता हूँ दोनों एक दो अपने लेडीज को बोल वाली सी गद्दर नहीं क्यों होते। अरे सुनो एक बार, भरोसा काम कराई दी यही कर बात एसपी साहब से कर लो आप। देखोगे पुलिस शासन में ध्यान देते आप चलेंगे। झगड़ा रहने दो। बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। लेगा ज्ञापन तो देता नहीं। चलो 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 मांग शायद आज शाम तक रात मुझे मायने को लेके कौन आ मेरे साथ कौन आ
उन्होंने कहा ना उसके इज्जत को स्टेशन खोल तो खुली होते क्या नहीं खोलता पहले खुली होते क्या नहीं खोलता सामने वो झूठ बोल रहे थे तो ये भी झूठ बोल रहे थे कि बच्ची तो पुलिस के एसएचओ ने नीचे के अधिकारियों ने एसपी को कहा कि ये बच्ची पहले भी भग चुकी एक दो बार, जबकि ये बात पूरी तरह झूठ है। और एसपी साहब ने उस बात को, मैंने कहा आप कैसी बातें करते हो, कहाँ से ले आए नई बात। इस बात नॉर्मल बना रहा कि बच्ची तो आदतन निकलती है, भग जाती है, रोज भग रही है, इसका ये है, ये कहना चाह रहे थे। उसने जो फीडबैक दिया कि बच्ची ये तो भगती रहती है, उसको मतलब सारा दोष बच्ची पर डाल दिया उन्होंने। तो अपना वो एसपी कह रहा मैं थाने में जा रहा हूँ, एसपी साहब कह रहे हैं थाने में जा रहा हूँ और मैं इसकी मॉनिटरिंग करूंगा। तो इसके अंदर मेरे हिसाब से कुछ काम करना, रात भर आज बम्बू ठोकना